नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विलयन भाग 5 के वीडियो में हम लोग हेनरी का नियम, हेनरी नियम की सीमाएं तथा हेनरी नियम के अनुप्रयोग को जानेंगे। ये सभी टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। विलयन भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के वीडियो के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी नियम से पहले हम लोग विलेयता को समझेंगे। तो विलेयता को परिभाषित करने जा रहे हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता का मतलब ये होता है विलायक में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली है ये पता लगाना। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हम लोग यहाँ गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव जानेंगे। तो इसके लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है। यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस द्रव में ज़्यादा मात्रा में घुलेगा और दाब घटाएंगे तो गैस की विलेयता घटेगी। अब हम हेनरी के नियम को परिभाषित करेंगे। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैस का आंशिक दाब हम बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ेगी और अगर गैस का आंशिक दाब घटाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता घटेगी। अब हम हेनरी नियम को मूल प्रभाज के रूप में जानेंगे। तो मूल प्रभाज के रूप में अब हेनरी नियम को हम लोग परिभाषित करेंगे। स्थिर ताप पर गैस का द्रव में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस लाइन का भी मतलब यह होगा कि अगर हम लोग गैस का आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो गैस के की ज़्यादा मात्रा विलयन में घुलेगी और अगर गैस की आंशिक दाब को घटाएंगे तो गैस की कम मात्रा विलयन में घुलेगी। तो इसे अब हम लोग सूत्र के रूप में देख लेंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो ये संबंध होगा P और X में। X यहाँ पे मोल प्रभाज है। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो P बराबर हो जाएगा KHX। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें थोड़ा मिस्टेक दिया है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग KH की वैल्यू निकालेंगे तो ये सूत्र प्राप्त होगा KH बराबर P अपान X। तो इसे आप लोग लिख लेंगे सही सही। तो अब हम लोग यहाँ सूत्र में आए हुए सभी टर्म को समझेंगे। यहाँ पे P जो है गैस का आंशिक दाब है, यहाँ पे ATM में दिया जाएगा। वैसे हम गैस के आंशिक दाब बहुत मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ X बराबर है गैस का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का वैसे कोई मात्रक नहीं होता है। और KH जो है हेनरी नियम स्थिरांक है। अब हम लोग यहाँ KH की बात करेंगे। तो समान ताप पर या एक तापक्रम पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होगा अगर तापमान समान होगा तो भी। किसी दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी कम होगी। यानी KH के मान में और गैस की विलेयता में जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस के KH का मान बढ़ेगा तो उसकी द्रव में विलेयता घटेगी। अब हम लोग हेनरी नियम के सीमाओं की बात करेंगे। तो हेनरी का नियम केवल निम्न परिस्थितियों में ही सत्य होता है। पहली परिस्थिति है गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। यानी आदर्श गैस के लिए एक कंडीशन होता है कि निम्न दाब पर और उच्च ताप पर गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। आदर्श गैस आप लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। गैस ऐसी होनी चाहिए जो कि न तो विलायक के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाए और न ही
विलायक में संगुणित या अपघटित हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि विलायक के साथ गैस की रासायनिक अपक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए अमोनिया NH3 जब जल में घोली जाती है, अमोनिया गैस है, जल में घोली जाती है तो यहाँ ये रासायनिक अपक्रिया करके NH4OH बनाती है और NH4OH अपघटित हो जाती है। यानी यहाँ अमोनिया गैस के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया गैस जल से अपक्रिया भी कर रही है और बाद में अपघटित भी हो जाती है। अब हम लोग हेनरी नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो इसमें पहला अनुप्रयोग यह है कि सोडा जल एवं शीत पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। सोडा जल मतलब सोडा वाटर होता है और शीत पेय मतलब तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसमें CO2 गैस संरक्षण के लिए भरी जाती है। इसको बहुत अधिक दाब पर भरा जाता है। अधिक दाब के कारण इसमें CO2 अधिक मात्रा में विलेय रहती है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। जब गोताखोर लोग गहरे समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं तो जल की ऊंचाई के कारण जो उनके ऊपर दाब पड़ता है तो श्वसन क्रिया में गैसें बहुत अधिक मात्रा में घुल जाती है। इसमें से खासकर नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में घुलना हानिकारक होता है, क्योंकि जब वे लोग ऊपर सतह पे आते हैं तो नाइट्रोजन पुनः गैस के रूप में आता है और रुधिर में बुलबुले बना लेता है। इस बुलबुले बनने के कारण हमें बहुत ही तेजी से दर्द उत्पन्न होता है, यानी गोताखोरों को, और इस रोग को हम बेट्स कहते हैं। तो इससे बचने के लिए गोताखोर लोग जो गैस सिलेंडर लिए रहते हैं उसमें जो गैसों का अनुपात होता है 11.7% हीलियम भरते हैं और 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन लेते हैं। और नॉर्मल जो गैस सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें जैसा कि जानते हैं हम लोग वायु में 78% होता है, तो इससे नाइट्रोजन की मात्रा इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न होती है। इसलिए इस रेशियो में वे लोग गैस सिलेंडर में गैस को भरकर ले जाते हैं, जिससे ये समस्या नहीं होती है, मेंस नामक रोग नहीं होता है। अब हम तीसरे उदाहरण की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो पर्वतारोही होते हैं, अधिक ऊंचाई पे जाने पे वहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब घट जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। और जब सांस लेने में दिक्कतें होती हैं तो शरीर में दर्द उत्पन्न होता है और थकान महसूस होती है। इन दिक्कतों को हम लोग एनेक्सिया नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेक्सिया कहते हैं। एनेक्सिया से बचने के लिए पर्वतारोही ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ऊपर लेके जाते हैं, जिससे ये समस्या नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।